Good morning, myself Milan Kumar from Satyam Private ITI Digital Learning Class। मैं पिछले एक दो क्लास से शॉर्ट टाइप का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मैंने बार बार मैं बोलता हूँ कि आपको एग्जाम में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 30 क्वेश्चन 2 लाइन 4 लाइन वाला आता है और बाकी बचा हुआ 20 क्वेश्चन जो होता है 1 लाइन वाला सब आता है। एक लाइन में आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा उस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं वो जो छोटा छोटा प्रॉब्लम को आप लोग के बीच सॉल्व करवाता हूँ ताकि वो जो छोटा छोटा प्रॉब्लम हो वो मिस नहीं हो। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, कोई वस्तु 300 में बेच कर 25% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई वस्तु 300 में बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई XYZ आदमी है, कोई किताब या कोई मोबाइल या कुछ भी आपका 300 रुपया में बेच रहा है, 300 रुपया में बेच रहा है और 300 में बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। 300 में बेच रहा है तो 25%, ये क्वेश्चन है इसलिए इसको सेपरेट लाइन दे दिए। 300 में वो बेचता है, 300 बेचता है और 25% का लाभ होता है। 300 में बेचता है और 25% का लाभ होता है। तो अब सोचिए कि लाभ आदमी को कैसे होगा। सोचने वाली बात है कि कोई भी आदमी लाभ कैसे करेगा। लाभ इसलिए करेगा कि कुछ खरीदा और जैसे मान लीजिए कोई चीज कुछ खरीदता है, ठीक है, उसके बाद खरीदने के बाद उस चीज को वो बेचता है, खरीदने के बाद वो बेचता है। तो मान लीजिए 100 में खरीदा तो वो कितना में बेच रहा है, 100 में यदि खरीदता है तो वो 125 में बेचता है क्योंकि 25% का लाभ होता है। अब यहां क्वेश्चन आइए, देखिए, चूंकि 100 RS में खरीद कर 125 में बेचता है, ठीक है। 100 में खरीद कर 125 में बेचता है तब ना उसको 25% का लाभ हुआ। 100 का 125 यदि करता है तब उसको 25% का लाभ हुआ ना। देखिए, तो क्या चीज है, यानी कि चूंकि 125 RS में बेचता है, 825 RS में बेचता है 100 की वस्तु को, 125 में बेचता है 100 रुपये की वस्तु को, तब ना उसको 25 रुपया लाभ होता है, 25% लाभ हुआ ना। तो देखिए, 125 रुपये बेचता है 100 के वस्तु को, इसलिए 1 RS में बेचेगा कितने की वस्तु को,
100 बटे 125 RS में। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 100 RS में 100 RS में, अब देखिए 125 का चीज को बेचता है, 125 रुपये में बेचता है 100 रुपये की वस्तु को। अब देखिए तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 100 बटे 125, तो अब 100 नहीं, डायरेक्ट आप 300 निकालिए, 300 RS में बेचेगा 100 बटे 125 गुना 300, 300 हो गया, 5, 25, 12, 20, 25, 20 हो गया, 12 दूनी 24, यानी कि वो 240 रुपया में कोई वस्तु 240 रुपया में कोई वस्तु खरीदता है और 300 रुपया में बेचता है। अब देखिए, मान लीजिए, अब मैं क्वेश्चन को इधर देखिए, मान लीजिए वो 240 रुपया में खरीदा और 300 रुपया में बेचा, तो इसको लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 60 रुपया। अब इसको हम बना सकते हैं, चूंकि 240 में 60 रुपये RS का लाभ, इसलिए 1 रुपये में 60 बटे 240, इसलिए 100 रुपये में 60 बटे 240 गुना 100, 6 चौक 24, 4 25। अब देखिए आपका क्रॉस जब चेक किए, क्रॉस चेक करते हैं तो मेरा 25% निकला, 100 में 25 रुपये का लाभ हुआ। देखिए 100 में 25 रुपये का लाभ हुआ, एकदम हुआ। तो अब देखिए आपका जो ये हम बनाए ये बिल्कुल सही है। अब एक चीज और देखते हैं, अब मान लीजिए 300 रुपये में, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, 300 रुपये में खरीदता है, 300 में खरीदता है या बेचता है, 300 में बेचता है, तो 25% हानि होता है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि हम 300 में कोई वस्तु को बेचते हैं तो हमको 25% का हानि होता है, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तब हमको हानि हुआ है, वो भी 25। अब देखिए 75 यह, तो अब देखिए 300 में 25% का हानि हुआ है, मतलब चूंकि 100 चूंकि 75 रुपया में बेचता है 100 के चीज को, अब ना 75 में बेचा 100 रुपये चीज को, तब ना उसको हानि हुआ। 75 रुपये में बेचता है 100 के चीज को, तो अब देखिए तो 300 में कितना, 300 रुपया में बेचेगा, ये पहले 1 रुपया का निकालिए। तो अब देखिए 1 रुपया में बेचता है 100 बटे 75, 100 बटे 75 के चीज को, 100 के 75, इसलिए अब देखिए 300
300 में रुपया में बेचेगा, कितने के चीज को? 100/75 गुना 300। तो 75 से कटा दिए 4, 75 से कटा दिए 4, यानी कि 400 रुपये के। 400 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये में बेचता है, तो उसको 25% का हानि होता है। अब देखिए 400 में वो खरीदा और 300 में बेचा, तो इसको हानि कितना हुआ? 100 रुपये। चूंकि 400 में 100 हानि, 100 हानि, इसलिए एक में 100/400, इसलिए 100 में 100/400 गुना 100। 4 से कट गया, 4 को 25 से काट दिए, यानी कि 25% की हानि, 25% की हानि होता है। अब देखिए लाभ में भी बता दिए और हानि में भी बता दिए कि क्या प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। अब लाभ में देखिए, लाभ में यही हुआ, कोई बंदा खुश हो जाएगा। हानि में क्या होगा? उसको बहुत टेंशन होगा। अब देखिए हानि क्यों होता है? वस्तु के मांग, देखिए कोई भी वस्तु हम खरीदे, अब मान लीजिए उसका मांग बढ़ गया, मतलब मान लीजिए आप 5 किलो आलू खरीदे, अब मान लीजिए आपके मार्केट में आलू मिल ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली मांग बढ़ गया। जब मांग बढ़ा तो उसको हम ज़्यादा में बेचेंगे, स्वाभाविक सा बात है। मांग बढ़ने के बाद लाभ होता है। और अगर मांग घट गया, मान लीजिए इस बार हम प्याज 1 कुंटल खरीदे, ताकि महंगा होगा तो बेचेंगे, और खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाता है प्याज का, बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है, तो मेरा प्याज हम जितने में खरीदे हैं उससे भी कम दाम में बिकेगा। इसलिए हमको लागत जितना हुआ उससे हमको विक्रय मूल्य उससे भी कम होगा। 1000 में खरीदे, हो सकता है हम 500 में ही, 800 में ही बेच दें, तो हमको हानि हो जाएगा। अब मान लीजिए 1000 का प्याज खरीदे और कुछ कारणवश से सारा प्याज सड़ गल गया एरिया का, तो अब देखिए उस प्याज को हमको मार्केट में महंगे में बेचना होगा। तो महंगे में 1000 का प्याज हो सकता है 1500 में बेचें, तो हमको उस केस में लाभ होगा। तो हानि और लाभ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।